Hello friends, welcome to our ADM online classes on YouTube channel NL Sir Psychological Hub. I am Diksha Sharma. आज हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से आपका कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बो मीन्स कार्बन, ओके, एंड हाइड्रेट्स जो होता है इसका मीन्स होता है वाटर, मीन्स H2O से मिलके बने होते हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स वाटर। और सेकेंड है आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीन्स स्वाद में वो मीठे होते हैं, इसलिए इनको शुगर भी कहा जाता है, सैकराइड्स भी कहा जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला जो होता है वो रासायनिक फार्मूला जिसे आप कह सकते हो वो होता है CnH2n एंड ON, सॉरी, CnH2nOn, ओके। और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, शुगर ऑफ पॉलीमर, क्योंकि कई कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो शुगर मीन्स शर्करा के बहुलक से मिलकर बने होते हैं। ऐसे कई कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे प्लांट्स में पाए जाने वाले सेलुलोज जो होते हैं वो पॉलीमर ऑफ शुगर ही होते हैं, तो इसलिए इन्हें अलग से कहा गया कि ये पॉलीमर ऑफ शुगर भी होते हैं। और सबसे मेन पॉइंट्स कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, मेन पोषक तत्व जो हैं, वो भोजन में पाए जाने वाले ये पोषक तत्व जो होते हैं वो बहुत पहले, मतलब ये आसानी से पच जाते हैं, इनका पाचन जो होता है वो सबसे पहले ही होता है। तो यह इम्पोर्टेंस भी है, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ भी है, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाए कि कौन सा पोषक तत्व है जो सबसे पहले पच जाते हैं, तो हम वहाँ पे आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स। या इसको घुमा के भी पूछे कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो एनर्जी बहुत ज़्यादा देगा, तो कॉमन सी बात है कि जो जल्दी पचेगा, जो जल्दी डाइजेस्ट होगा वही हमें एनर्जी जल्दी देगा। तो मीन्स हम जितना कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगा। तो ये आसानी से पच भी जाता है, इसलिए लोग मैक्सिमम क्या अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट्स देगा, क्योंकि इसका पाचन भी बहुत जल्दी ही होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या कि मोनोसैकेराइड को आप ये कह सकते हैं कि जो सिंपल शुगर होते हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट होता है उसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। ये सिंपल शुगर को हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, जिसका फिर से आगे मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, ओके। तो इनमें आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कॉमन एग्जाम्पल। दूसरा है डाइसैकेराइड, मीन्स आपके जब 2 मोनोसैकेराइड मिलकर बने हो कार्बोहाइड्रेट्स, उसको हम क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड्स। जैसे यहाँ पे आपका सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। क्लियर। एंड तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ पे 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। इसलिए इसे पॉलीमर ऑफ शुगर भी कहा गया, ठीक है। इसका एग्जाम है स्टार्च एंड सेलुलोज। देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी आपका एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि एक डाइसैकेराइड पूछ दे देगा और उसके कंपोजिशन पूछ सकता है। जैसे मैंने बोला है कि डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में या कंपोजिशन पूछे या कॉमन नेम देके पूछे कि टेबल शुगर किसे कहेंगे या मिल्क शुगर किसे कहेंगे। तो देखिए सुक्रोज, पहला देखें सुक्रोज कौन 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। हो सकता है केवीएस या किसी भी अदर सीटेट किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो इसका कॉमन नेम क्या है, टेबल शुगर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, चीनी, ठीक है। और दूसरा आपका है लैक्टोज। लैक्टोज बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत कॉमन है। तो लैक्टोज किन 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना होता है, पहला है ग्लूकोज एंड दूसरा है गैलेक्टोज। इसे कॉमन नेम में क्या कहा गया है, मिल्क शुगर। एंड तीसरा आपका माल्टोज, जो 2 मोनोसैकेराइड किससे मिलकर बना है, ये दोनों मोनोसैकेराइड ग्लूकोज हैं, 2 ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनता है। इसका कॉमन नेम क्या है, माल्ट शुगर, ओके। क्लियर। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल देख लें कि कार्बोहाइड्रेट्स किन किन सोर्स से, किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, किन किन भोजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे ग्रेन्स में आपकी राइस हो गए, वीट हो गए, मेज हो गए, सागो मीन्स चावल, गेहूँ, मक्का, साबूदाना में आपके कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं।
हमारे जो सूखे मेवे भी होते हैं उनमें भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और जितने भी मीठे फल होंगे, जितने भी मीठी चीज़ होंगे ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स फिक्स हैं कि वो पाए जाएंगे। शुगर केन में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैगरी मतलब, और हनी, जेली हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, मिठाई, ग्रेप्स, इन फ्रेश फ्रूट्स, इन ये सब जो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। इन सब चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और सबसे सिंपल फ्रक्टोज जो होता है सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जितनी भी मीठी चीज़ होंगी उसमें फिक्स है कि कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन फंक्शन होता है ना, वो एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। मैंने पहले कहा कि जैविक क्रियाओं को करने के लिए हमारे पोषक तत्व बहुत ही मेन रोल निभाते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का भी मेन रोल है उसमें से। तो ये एनर्जी हमारे जैविक क्रियाओं को कराने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं। और इसलिए, और मैंने पहले कहा कि इससे पहले कि मैंने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सबसे पहले पच जाते हैं। सबसे पहले पचे जाने की वजह से वो एनर्जी जल्दी रिलीज करेगा। तो इसलिए इंडिया में मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं 70 से 80% जो होता है एनर्जी जो होता है कार्बोहाइड्रेट से ही गेन करते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है। मीन्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने कैलोरी एनर्जी मिलेगा? 4 कैलोरी। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन क्या है कि एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी रिलीज करना, जो कि हमारी जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। और अब हम सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो कि हमारा प्रोटीन्स हैं, जो कि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रोटीन्स जो होते हैं वो मेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इन 4 एलिमेंट्स से मिलकर प्रोटीन्स बने होते हैं। एलिमेंट्स का नाम भी देकर ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, किन किन एलिमेंट से मिलकर प्रोटीन्स बने होते हैं, तो ये 4 ऑप्शन आपको याद रखने होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लियर। देखिए, प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम हिंदी में जीवद्रव्य कहते हैं, उसमें बहुत ही मेन रोल निभाते हैं उसको बनाने में। ओके। और ये हमारी फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ और बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं इनका जो यूनिट मीन्स, जैसे मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड, एक यूनिट शुगर होता है उनका, उससे मिलके बने होते हैं। इसी प्रकार प्रोटीन्स का यूनिट जो होगा उसे हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड। मीन्स कई अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। और हमारे बॉडी में मीन्स ह्यूमन बॉडी में वाटर के बाद सेकंड नंबर में प्रोटीन्स ही जो होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स ही हमारे मैक्सिमम मसल्स में पाए जाते हैं, कुछ ब्लड में पाए जाते हैं, कुछ बोन्स में पाए जाते हैं, कुछ टिथ में, कुछ स्किन, हेयर्स, नेल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ में अपने पाए जाते हैं। मीन्स आप देख रहे होंगे कि प्रोटीन्स भी हमारे बॉडी की हर पार्ट्स में पाए जा रहे हैं, हर जगह अपना रोल निभा रहे हैं। कुछ फिजिकल ग्रोथ करने में, कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन में भी ये अपना रोल निभाते हैं। इसलिए प्रोटीन्स भी बहुत ही अपना इम्पोर्टेंस है, और इसलिए नहीं क्या कहा गया है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, इसलिए भी इनको रखा गया है। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोटीन्स है केमिकल फॉर्मेशन के आधार पर, मीन्स उनका केमिकल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसके आधार पर हम प्रोटीन्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है सिंपल प्रोटीन्स, दूसरा है कॉन्जुगेट प्रोटीन्स एंड तीसरा है डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होंगे जो केवल अमीनो एसिड से मिलकर बने होंगे, इसलिए इनका नाम क्या कहा गया? सिंपल प्रोटीन्स। कॉन्जुगेट प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो कि एक भाग आपका जो होता है वो प्रोटीन्स होगा, दूसरा भाग आपका या तो दूसरे प्रकार के अमीनो एसिड भी हो सकते हैं या दूसरे प्रकार के कंपोनेंट्स एज कार्बोहाइड्रेट्स या फैट भी हो सकते हैं। एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होंगे जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से, ठीक है, डिसॉल्यूशन होने के बाद या डिवीजन होने के बाद स्मॉल या अलग सिंपल या कॉन्जुगेट प्रोटीन्स बनाते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन्स को हम क्या करें? डिराइव्ड प्रोटीन्स, क्योंकि ये पहले जो अलग प्रोटीन्स से के डिसॉल्यूशन से या उनके डिवीजन से मिलके के डिवीजन की वजह से मिलके बन रहे हैं, उसके वजह से इनको क्या नाम दिया गया? डिराइव्ड प्रोटीन्स। इनका रूप परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए इन्हें डिराइव्ड प्रोटीन्स कहा गया। अब यहाँ पे देखिए सोर्स क्या हैं। प्रोटीन्स के पहले जितने भी प्रकार की दाल मीन्स पल्सेस होते हैं उसमें आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं। चना की दाल, मूंग, मसूर, सोयाबीन, राजमा,
और इसके अलावा अनाज में गेहूँ, मक्का आदि में भी आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा नॉनवेज में जैसे मीट, फिश हो गए, ठीक है, और मिल्क में भी आपके जो होते हैं वो आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो होता है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। जिनको और अपने मसल फॉर्मेशन जो लोग करते हैं, मस्कुलर फॉर्मेशन करने के लिए लोग मिल्क प्रोटीन्स पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग सुने भी होंगे, क्योंकि प्रोटीन्स जो होता है मस्कुलर फॉर्मेशन बहुत जल्दी करता है, इसलिए और प्रोटीन्स ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए ये हमारे सोर्स हैं, इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ देखेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, मीन्स प्रोटीन्स के क्या क्या कार्य हैं। तो प्रोटीन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है। पहले मैंने बताया कि जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, वो प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, ठीक है, और जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं एक प्रकार के। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जितने प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसको भी संपन्न करने में या उसको चलाने में भी वो बहुत इम्पोर्टेंस रोल उनका भी होता है। और इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे जो डेड सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने का या उनको रिप्लेस करने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी ग्रो में प्रोटीन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रोटीन्स के हमारे बॉडी में हर प्रकार से हेल्प है, क्योंकि प्रोटीन्स हमारे बॉडी में हर जगह पाया भी जाता है, ब्लड हो या मसल्स हो, बोन्स हो। तो इसी प्रकार इसलिए प्रोटीन्स का भी हमारे बॉडी के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर हम आपका नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक्स हमारे बाकी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।